चुनाव के 6 चरण बीत चुके हैं और अब 6 चरण बीतने के बाद देश की दो बड़ी पार्टियों के बीच लड़ाई व्यक्ति आधारित हो गई है। अब कांग्रेस सिर्फ मोदी पर निशाना साध रही है। गांधी परिवार के निशाने पर सिर्फ मोदी हैं। आज एक बार फिर सोनिया और राहुल ने अलग अलग रैलियों में बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की घेरेबंदी की। जहां पंजाब की एक रैली में सोनिया ने भगवान से देश को गुजरात मॉडल से बचाने की गुहार लगाई, तो गुजरात की रैलियों में राहुल ने मोदी को जेल भेजे जाने लायक चौकीदार करार दिया। गांधी परिवार पर मोदी भी खूब वार करते हैं, लेकिन खास बात यह है कि अब उन्हें गांधी परिवार से तीखा जवाब भी मिल रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 5 साल तक की उम्र का हर दूसरा बच्चा कुपोषण का शिकार है। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हे भगवान, देश को बचाओ इस तरह के मॉडल से। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अब ताबड़तोड़ हमले कर रही है। पंजाब के बरनाला में बोलते हुए सोनिया गांधी ने अकाली बीजेपी सरकार को सूबे की बर्बादी की वजह बताया, तो साथ ही ये सवाल भी उठाया कि जब गुजरात में सिख किसानों को जमीनों से बेदखल किया जा रहा था, तो अकाली आखिर चुप क्यों रहे। उस मॉडल के गुजरात में क्या हो रहा है? 50 सालों से बसे हमारे सिख भाई बहनों को वहां से दखल कर रही है। सोनिया ने रायबरेली में भी रैली की। नेहरू गांधी परिवार के नाम पर रायबरेली के लोगों से वोट मांगे। मोदी पर वार किया तो बीजेपी को सत्ता का भूखा बताया। इधर सोनिया थी तो उधर गुजरात के दाहोद और अमरेली में राहुल ने मोदी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। और जिस दिन मैं आपको बता देता हूं, जिस दिन यहां पे लोक आयुक्त आ गया, जिस दिन यहां आरटीआई कमिश्नर आ गया, तो आपका जो चौकीदार है वो अंदर हो जाएगा। अमेठी और रायबरेली दोनों सीट भी हिली हुई है मोदी वेव में, इसलिए मोदी जी पर नहीं बोलेंगे तो किस पे बोलेंगे। पिछले 10 सालों से राज कर रही कांग्रेस को अब बीजेपी इसी तर्ज पर जवाब देती है। 6 चरणों के चुनाव बीत चुके हैं और 349 सीटों पर मतदान हो चुका है। कांग्रेस के सामने अपनी साख बचाने की चुनौती है। नरेंद्र मोदी को अपनी रणनीति का केंद्र बनाने में कांग्रेस ने काफी देर की।